हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुड वाइब्स गुड लाइफ्स। दोस्तों, आज जान लेते हैं धनु लग्न के व्यक्तियों के व्यक्तित्व की कुछ खास बातें। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा इसके प्रतीक चिन्ह को, जो कि एक ऐसा मनुष्य है जिसके नीचे का धड़ घोड़े का है और ऊपरी हिस्सा मनुष्य का, जिसके हाथों में धनुष पर कमान पर तीर चढ़े हुए हैं, बिल्कुल एक शिकारी जैसा। जी हाँ, धनु लग्न के व्यक्तियों का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही होता है। जीवन के हर पहलू में, हर पक्ष में वो किसी न किसी तरह की तलाश में लगे रहते हैं। अगर लग्न में अच्छे ग्रह हैं तो ये तलाश जीवन के रहस्यों और आध्यात्मिकता के प्रति हो सकती है। अगर अच्छे ग्रह नहीं है, बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो ये तलाश झूठ बोलने, दूसरों की बुराई करने, चुगली करने और दूसरे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा जानने की उत्सुकता में समाप्त हो जाती है। धनु लग्न के व्यक्तियों को अगर कुछ सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो है अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। अगर इसके लिए इन्हें किसी मित्र को छोड़ना पड़े तो ये उसका त्याग कर देंगे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब कोई भी इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डालने की कोशिश करता है तो इन्हें लगता है कि इनके जीवन में ये जिस मंजिल को पाना चाह रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने में कोई बाधा क्रिएट कर रहा है। इसलिए कई बार देखा गया है कि ये अपने किए हुए वायदों से भी मुकर जाते हैं अगर बात इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आ जाए तो। अष्टम भाव में कर्क राशि होने के कारण ये इनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने दिमाग से ज़्यादा अपने मन पर चलने वाले मनमौजी लोग होते हैं। इनके दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन वो दोस्त इनके जीवन में स्थायी रूप से रहेंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। उसका कारण है इनके साथ वही लोग टिक सकते हैं जो इनकी हद से ज़्यादा स्वतंत्रता और हद से ज़्यादा मनमौजी स्वभाव को एक्सेप्ट करे, एक बच्चे की तरह, और भूल जाए। ये भी देखा गया है कि इनके जितने मित्र होते हैं, कई बार इनके मित्र ही कुछ इनके शत्रु बन जाते हैं। उसका कारण है कि जब ये अपने मित्रों से कुछ ऐसी अपेक्षाएं रख लेते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते, पूरा नहीं कर पाते, तो ये उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ लोग इनके शत्रु भी बन जाते हैं। धनु लग्न के व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। बहुत से बुद्धिजीवी लेखक और जो सृजनात्मक कार्य करने वाले हैं वो इस लग्न के अंतर्गत देखे गए हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनके मन में कोई भी बात आए तो तुरंत कह देते हैं, परवाह नहीं करते हैं लोग क्या सोचेंगे, और इन्हें वास्तव में लोगों की परवाह होती भी नहीं है इतनी ज़्यादा। इनके जीवन में बहुत से प्रेम संबंध हो सकते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो एक सिचुएशन से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों के अस्थायी होने का कारण ये नहीं होता है। ये प्रेम संबंधों में भी कुछ गहराई में ऐसा प्रेम ढूंढ रहे होते हैं जो पूर्ण हो, पवित्र हो, जो कभी समाप्त ना हो। और जब इनको उस तरह के प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता है तो कई बार ये पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इनको गलत भी कहते हैं, लेकिन उसका कारण ये होता है। धनु लग्न में अगर गुरु, सूर्य, मंगल या चंद्रमा हो तो ये व्यक्ति ऐसे शिकारी होते हैं जो अगर अपना तीर आकाश में फेंकते हैं तो वो तीर विश्व शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करके लौटता है, और फिर इनके शरीर को जब लगता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, शुभता भरे परिवर्तन को लेकर आता है, जो सिर्फ इनके लिए ही नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए भी एक शुभ परिवर्तन का संकेत होता है। धनु लग्न के व्यक्ति अतियों में जीने वाले होते हैं। ये जिस भी कार्य में लगेंगे अति कर देंगे। अगर आध्यात्मिकता या जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ अति में चले जाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि इनका समय नष्ट हो जाता है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि ये उसकी गहराई में जाकर अच्छा और बुरा दोनों ही खोज लेते हैं और फिर डिसीज़न लेते हैं कि इन्हें क्या करना है। काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना हो जो
बिना किसी खुदगर्जी के लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहता हो, तो जान लीजिए वो धनु लग्न का व्यक्ति है। ये नुकसान की भी कई बार अपने परवाह नहीं करते हैं, टाइम या कुछ भी, ये लोगों की मदद करने में सबसे आगे आ जाएंगे, बदले में इनको कुछ चाहिए नहीं होता है। इस वजह से इनफैक्ट इन्हें तारीफ भी नहीं चाहिए होती है। जब लोग इनकी इन अच्छाइयों की प्रशंसा करेंगे तो ये कहेंगे छोड़ो यार, मतलब नेकी कर दरिया में डाल वाली बातें ना इन पे ही सूट करती हैं, ये इतना ध्यान नहीं देते। इनके इस स्वभाव के कारण इनके कई दोस्त, कई अपने जीवन भर इनके एहसानमंद रहते हैं और इन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि ये मोस्टली सभी के ध्यान का केंद्र बने ही रहते हैं। अगर धनु लग्न वाले साधना करें यानी मेडिटेशन करें तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। धनु लग्न के व्यक्तियों के जीवन में एक खास बात ये भी देखी गई है कि कोई भी समस्या इतनी पावरफुल नहीं है जो इनको बहुत समय तक अपने काबू में रख सके। ऐसा नहीं है इनके जीवन में मुश्किलें नहीं आती, लेकिन ये मुश्किलों को खेल की तरह लेते हैं। एक शिकारी को देखा है, वो धूप में वर्षा की चिंता नहीं करता है और अपने तलाश में लगा रहता है। कई बार वो निराश होता है, उसे वो जो तलाश कर रहा होता है उसको नहीं मिलता है, लेकिन वो निराश नहीं होता है। वो दूसरे दिन से फिर नए प्रयासों की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी तरह धनु लग्न के जातक भी बहुत ज़्यादा अपने दुखों का शोक नहीं मनाते बहुत लंबे समय तक, फिर से उठते हैं और प्रयासों में लग जाते हैं। इसका नेगेटिव जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि ये अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते हैं कई बार इसी वजह से। लेकिन पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये होता है कि बार बार प्रयास करके दुखों के चंगुल से खुद को निकाल कर ये जीवन में नई संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं।